बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और ये सेकंड पार्ट होगा फर्स्ट ईयर क्लास का। और हमने स्टार्ट किया हुआ था सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये इसका सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को अंडरस्टैंड किया और हमने ये देखा कि हमारे पास अगर कोई टर्म मौजूद है तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उनके क्या रूल्स हैं। और स्पेशली हमने ये देखा कि ज़ीरो जो है वो कब सिग्निफिकेंट होता है और कब सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और उसमें फर्स्ट है रूल्स फॉर राउंड ऑफ नंबर्स। अगर हमारे पास कोई नंबर गिवन है, इसको हमने राउंड ऑफ कैसे करना है, इसको अगर बड़ी टर्म है इसको स्मॉल कैसे करना है। और हमें सपोज कर लें कि हमें यह कहा गया है कि आपने पॉइंट के बाद एक डिजिट तक जाना है। पॉइंट के बाद अगर हमने एक डिजिट तक जाना है तो उसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास पॉइंट के बाद दो डिजिट हैं, तो बहुत आसान सा रूल है। अगर दो डिजिट हैं तो हमने ये देखना है जो हमारा लास्ट डिजिट है अगर वो ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 होगा तो ये वाला जो डिजिट है इसमें आप 1 इंक्रीज कर देंगे। और अगर वो लेस देन 5 होगा तो ये डिजिट एज इट इज उसी तरह रहेगा। तो ये देखें 8 9, ये ग्रेटर 9 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ पे ये 8 किस में चला जाएगा 9 में, तो ये 7.9 बन जाएगा। और यहाँ पे देखें 1.23, अब ये 3 लेस देन 5 है, अगर ये लेस देन 5 है तो ये 3 यहाँ से खत्म हो जाएगा और 2 एज इट इज उसी तरह रहेगा। बहुत आसान सा रूल है। अब रूल नंबर 3 की तरफ आते हैं। उसमें क्या है कि अगर आपके पास ना वो ग्रेटर देन 5 है और ना लेस देन 5 है बल्कि इक्वल टू 5 है, फिर हम क्या करेंगे। बहुत आसान से रूल है। फिर हम ये देखेंगे, हम लास्ट वाले डिजिट को नहीं देखेंगे, उससे पहले वाले डिजिट को देखेंगे। अगर पहले वाला डिजिट जो है वो ऑड नंबर है, 1 है, 3 है, 5 है या 7 है, फिर हम क्या करेंगे, उस ऑड में ऐड कर देंगे एक नंबर, ऑड में ऐड कर देंगे। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये 3 क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा और ये 5 यहां से खत्म हो जाएगा। और अगर इवन नंबर है 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो फिर ये 4 एज इट इज रहेगा और 5 यहां से खत्म हो जाएगा। ये देखिए हमने दो डिजिट्स को राउंड ऑफ किया है पॉइंट के बाद एक डिजिट में। 2.35 कन्वर्ट हो गया 2.4 में, क्योंकि यहाँ ऑड था तो ये ऐड हो गया है। इसी तरीके से ये इवन है तो ये एज इट इज उसी तरह रहेगा। यहां पे भी आपको नजर आ रहा है 8 5, तो ये इवन नंबर है, जब इवन नंबर होगा तो 5 खत्म हो जाएगा और इवन एज इट इज उसी तरह रहेगा जैसे यहां पे था। लेकिन यहां पे देखें 64.350। अब यहां पे देखें 3 5, एक डिजिट तक करना है तो 3 ऑड नंबर है, तो ये अगेन इसको कन्वर्ट करेंगे तो किस में चला जाएगा, इवन ऑड जो है वो उसमें एक का इजाफा करेंगे तो ऑड में एक नंबर ऐड होने के बाद ये क्या बन जाएगा, 3 किस में चला जाएगा 4 में। तो बहुत आसान सा रूल है जिसको आपने याद रखना है। और ये आगे कहीं ना कहीं हम टर्म जब एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, इवन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इन रूल्स को हमने याद रखना है जी। रूल्स फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने कैसे देखना है कि हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो उसके बहुत सिंपल से रूल्स हैं। यहां से हम पहले इसको रीड करते हैं और देन हम 2-3 एग्जांपल्स लेंगे और वहां से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। व्हेन मेजरमेंट्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, द रिजल्ट कैन अटेन डेसिमल प्लेसेस एज डेसिमल प्लेसेस ऑफ द लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट का मतलब है जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कम से कम हो, और डेसिमल प्लेसेस के बाद देखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट के बाद अगर जिस टर्म के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होंगे, हमने भी अपने आंसर को पॉइंट के बाद उतने में रखना है। ये बात दोबारा अंडरस्टैंड करें। सपोज कर लें हमारे पास एक वैल्यू है 3.845, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स तो 4 हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमने पॉइंट के बाद काउंट करने हैं। तो पॉइंट के बाद कितने हैं, 1 2 और 3, और दूसरी टर्म कौन सी है 2.4, तो पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 1, तो इसका मतलब है कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर पॉइंट के बाद कितना है 1 है। तो हमारा आंसर भी पॉइंट के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर तक होना चाहिए। ये रूल है। पहले हम इसकी सिंपल एडिशन करते हैं। सिंपल एडिशन से हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 6.245। अब हम रूल को अप्लाई करेंगे कि हमने पॉइंट के बाद एक डिजिट तक रहना है। यहां पे देखें आप 4 और 5 को सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 4, हमने ये रूल पहले पढ़ लिया है। और 2 और 4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2, हमारे पास आंसर क्या आ गया 6.2। और हमने भी यही बात की है कि हमने पॉइंट के बाद वो उस टर्म के अंदर देखना है जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कम से कम हो, और यहां कम से कम कितना है 1 है, तो हमने भी अपने आंसर को कितने में रखा है 1 में। सेकंड एग्जांपल देखें। अब हम उसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं
और हमारे पास आंसर आया 1.445। अब यहां में नजर आ रहा है 4-5 जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 में, और फिर 4-4 इसको फिर आप चेंज करें अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स, जो हमने पहले ये रूल किए हैं, तो आपके पास ये 4 क्योंकि लेस देन 5 है तो ये 4 उसी तरह रहेगा। तो इसमें भी देखें कम से कम वैल्यू कितनी है, पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 है। तो हमारा आंसर भी पॉइंट के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर में रहना चाहिए। ये देखें बिकॉज द लीस्ट टर्म कंटेन 1 डेसिमल प्लेस। ये था हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, वो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्या रूल्स हैं, उसमें हमने पॉइंट के बाद नहीं देखना, हमने सिंपल देखना है स्मॉलर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो टर्म जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है, हमने भी अपने आंसर को उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स में रखना है, हमने अब पॉइंट को नहीं देखना। इसमें देखें कितने हैं, 4 हैं, और इसमें कितने हैं, 3 है, तो हमारा आंसर 3 में आना चाहिए। सो सिंपल। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास होल रिजल्ट जो है वो ये आया है। अब इसको सॉल्व करें, 3-5 आपको क्या देगा, 4, और 3 और 4 क्या देगा, 3, 4 और 3 आपको क्या देगा, 4, और इसीलिए आप आंसर कहां तक रखेंगे, 1, 2 और 3 तक। तो आपका आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर आना चाहिए। इसी तरीके से अब आप 3.845 को डिवाइड करते हैं 2.44 पे। अब यहां पे नजर आ रहा है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं और इसमें कितने हैं, 3 हैं। तो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3। हमारा आंसर भी कितने में आना चाहिए, 3 में आना चाहिए। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, यहां से सॉल्व कर लें, अगर यहां से वैल्यू बढ़ रही है तो ठीक है, अगर यहां वैल्यू नहीं बढ़ रही तो फिर आप यहां से सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये देखें 2 और 1, 2 आ गया, 7 और 2 लेस देन 5 है तो 7 रहेगा, 6 और 7 ये किस में चला जाएगा, 6 और 7 ये किस में चला जाएगा, इसमें एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। यहां से करने की बजाय पहले यहां से आप देख लें, क्योंकि हमने 2 तक रखना है, फिर आप इन 2 को सॉल्व करें। अगर वैल्यू यहां से बढ़ रही है तो फिर इधर से देखने की जरूरत नहीं है, लंबे काम की तरफ हमने नहीं जाना। तो 7 और 5 ऑड नंबर है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 में। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.58। तो ये रूल्स हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के। इसको हम और बेटर वे से अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो हम एक एग्जांपल लेंगे अकॉर्डिंग टू द बुक। ये देखें, ये लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है, थिकनेस गिवन है, रिस्पेक्टिवली का मतलब यह है कि यहां से पहली चीज और उसकी फर्स्ट वैल्यू, सेकंड थिंग और सेकंड वैल्यू, थर्ड थिंग थर्ड वैल्यू, तरतीब के साथ आपने देखना है। तो लेंथ की वैल्यू ये वाली गिवन है, विड्थ की वैल्यू ये वाली गिवन है, और थिकनेस की वैल्यू ये वाली गिवन है। क्या हमें बताया गया है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द शीट करेक्ट अप टू एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो ये लेंथ, ये विड्थ और ये थिकनेस, वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लीकेशन से आपके पास ये वाला रिजल्ट आया है, ये वाला, लेकिन हमने अकॉर्डिंग टू द रूल्स चलना है। और उसमें हमने क्या कहा था कि मल्टीप्लीकेशन में हमने ये देखना है कि कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, यहां से काउंट करें 1, 2 और 3। तो आपका आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। इस ये वाली वैल्यू गिवन है, इसको आप सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए यहां पे देखिए हमें यहां डाउट है, 4 और 5 हो सकता है, यहां 5 से वैल्यू ग्रेटर आ सकती है, तो फिर हम यहां से इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये देखें 2 और 5 को करें तो आपके पास 2 रहेगा, 8 और 2 को करेंगे तो 8 रहेगा, लेकिन 3 और 8 को करेंगे तो आंसर 4 आएगा, और 7 और 4 को करेंगे तो 7 रहेगा, और 5 और 7 को आप करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 6, और 4 और 6 को करेंगे क्योंकि 6 ग्रेटर देन 5 है तो आपका ये 4 किस में चला जाएगा, 5 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 7.1510⁻² मीटर क्यूब। तो ये आपने अकॉर्डिंग टू द रूल्स इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये बहुत अहम चीज होती है। ये छोटी सी मिस्टेक जो है, जब हम बहुत प्रिसाइज वे से वैल्यूज ले रहे होते हैं तो ये छोटी सी मिस्टेक एक बहुत बड़ा एरर जो है ना वो काउंट होगी। तो इसलिए आपने अकॉर्डिंग टू द रूल्स इसको करना है। ये नहीं करना कि कैलकुलेटर से इसका आंसर ये लिख दें। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपने अकॉर्डिंग टू द रूल्स सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताने हैं, और रूल हमने ये सीखा हुआ है कि अगर मल्टीप्लीकेशन है तो हमने कितने डिजिट्स रखने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स कि कम से कम वैल्यू में कितने हैं, और वो यहाँ पे कितने हैं, 3 है, तो हमने भी 3 के अंदर रखा, तो आंसर क्या आ गया, 7.15। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं एडिशन की, ये भी हमारी बुक से हमने ली है, एग्जांपल 1.2। इसमें देखें आपके पास ये मैस है 2.2 kg, दूसरा मैस है 10.01 ग्राम, और तीसरा मैस है 10.02 ग्राम। तो
आप इन सबको SI यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये 10.01 कन्वर्ट हो जाएगा 0.01001 में। इसी तरीके से 10.02 को कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 0.01002। यहाँ जल्दी नहीं करनी है, हमने देख लेना है ये दो वैल्यूज ग्राम में और ये केजी के अंदर है, तो आपने SI यूनिट्स के अंदर जो है ना वो एडिशन करनी है। तो जल्दी में लिखते हुए इसको 10.01 नहीं लिखना। तो ये देखिए आपने सबको कन्वर्ट कर दिया, तीनों को ऐड करें, ऐड करने से होल रिजल्ट ये आ रहा है 2.22003 kg। लेकिन हमने अकॉर्डिंग टू द रूल्स क्या पढ़ा है कि पॉइंट के बाद कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, और यहाँ पे नजर आ रहा है कितने हैं हमारे पास, एक है। हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 2 को राउंड ऑफ करें तो ये किस में चला जाएगा, 2 के अंदर, क्योंकि 2 जो है वो लेस देन 5 है तो ये वाला खत्म हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 2.2 kg। इस तरीके से आपने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इन सब के रूल्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो है ना वो सिग्निफिकेंट फिगर्स मेजर करने हैं।